नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल। एडिटिंग के लिए बेस्ट ऐप भैया है InShot ऐप। तो वहीं हम आपको दिखाते हैं कि InShot ऐप जो है वो किस तरीके से InShot ऐप पे हम एडिटिंग करते हैं, वो हम बता देंगे। ज़रा InShot ऐप हमको देना। तो हम स्क्रीन में साथ में आपको स्क्रीन में यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाए दे रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए साथ में। तो सबसे पहले हमने InShot ऐप को खोल लिया है और यहाँ पे न्यू का आ रहा है, न्यू प्रोजेक्ट का आ रहा है। तो सबसे पहले न्यू हम ओपन कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट हमने ले लिया है। अब यहाँ से हम क्लिप उठाएंगे, जो लॉन्ग वीडियो की क्लिप होंगी, और क्लिप वो भी 16:9 में रेशियो में होनी चाहिए। मतलब इस टाइप से फ़ोन को रखना चाहिए। जब भी आप ब्लॉग बनाएं तो फ़ोन को सीधा नहीं रखना है। फ़ोन को कैसे रखना है, इस तरीके से रखना है। इसका रेशियो बोलते हैं 16 और 9, ठीक है। 16 लंबाई और 9 जो होती है चौड़ाई होती है। इस तरीके से हम फ़ोन रखते हैं। फ़ोन पकड़ने का तरीका भी ब्लॉगिंग के लिए यही तरीका बेस्ट माना जाता है। ऐसे पकड़ के हम ब्लॉग बनाते हैं। तो ब्लॉग आप बना लें, आपकी क्लिप रेडी हो जाए, उसके बाद InShot ऐप में हम गए हैं। InShot ऐप में आप देख रहे हैं, InShot ऐप में क्लिप यहाँ पे हैं। तो क्लिप हैं, देखिए सबसे अच्छा है, फ्री ऐप है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें दूसरी बात ये है, लोगो भी नहीं आता है, क्योंकि वीडियो पे लोगो आता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। 2 क्लिप है ना, 2 क्लिप हम ले लेते हैं और ये कुछ 1 सेकंड की है। 3 है बचा वो। ये हम यहाँ पे 2 क्लिप लेके डन किए दे रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए ये आया है खड़ी स्क्रीन में, तो हमको कितने में करना है, 16:9 रेशियो में करना है। तो कैनवास जो यहाँ पे लिख के आ रहा है, सबसे पहले कैनवास पे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो कैनवास पे क्लिक करने पे आपको 16:9 रेशियो जो यूट्यूब का साइन बन के आ रहा है, इस पर हमको कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर इसको डन कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते रहिए। अब हमने यहाँ पे डन कर दिया, तो इनकी ये पहली स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ये हो गई है पहली क्लिप, और ये साथ में ऐड है दूसरी क्लिप, ठीक है। तो ये देखिए दूसरी क्लिप है, तो 2 क्लिप हमने ऐड कर ली। अब क्लिप को आप कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं ये भी हम बताएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये क्लिप पे हमने क्लिक कर लिया है। इसके बाद इसको हम इधर स्क्रॉल को जिधर आप खिसका देंगे तो क्लिप कम ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा कर लीजिए, कम कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं आराम से। जितनी से स्टार्ट करना उतने से स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हम पहले स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं। इसके बाद आपने क्लिप मान लिया ये क्लिप हमको हटानी है, तो क्लिप पे ऐसे करके हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट का ऑप्शन आता है और हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्लिप ऐड करनी है, तो ये प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस के साइन से आप क्लिप को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ये आपकी क्लिप जो है ऐड हो गई, ठीक है। तो ये है क्लिप को ऐड करना। चाहे जहाँ पे क्लिप करनी हो, ऐड करनी हो, आप ये जो लाइन आ रही है लाइन को ले जाइए, ठीक। अब जैसे हमको यहाँ पे मान लिया बीच में कोई क्लिप लगानी है, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया, इसके आगे हमने कर दिया है। तो यहाँ पे एक बार और हम क्लिप ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारी क्लिप यहाँ पे ऐड हो गई। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्लिप जो आपको हटानी है वो आप क्लिप हटा भी सकते हैं। यहाँ पे जाके आप इस क्लिप को हटा देंगे, ठीक है। जो क्लिप हटानी हो हटा सकते हैं, जो क्लिप ऐड करनी हो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको जैसे जो म्यूज़िक करनी है, म्यूज़िक ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, इंपोर्ट पे गए, म्यूज़िक पे गए, यहाँ पे ये देखो आज हम म्यूज़िक भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से म्यूज़िक हटानी है तो म्यूज़िक हटा भी दीजिए, म्यूज़िक हट गई, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग आप क्लिक करके वहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। हेलो दोस्तों, देखिए वॉइस आपकी रिकॉर्ड हो गई। देखो आज हम हेलो दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ पे सपोज कीजिए कहीं पे आप गए ब्लॉगिंग बनाए, लेकिन वहाँ पे आप वॉइस नहीं दे पाए, केवल आप दिखा रहे हैं ऐसे, तो आप घर में जाके यहाँ पे वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी वॉइस बंद भी कर सकते हैं, वो हम तरीका आगे बताएंगे। ये देखिए आ गया है, यहाँ से वॉइस बंद कर सकते हैं, यहाँ से वॉइस को बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया आपका वॉइस रिकॉर्ड करना, सब कुछ हो गया। आगे दोस्तों देख रहे हैं हम और क्या करना है इसमें। म्यूज़िक हो गई, टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ से टेक्स्ट आप लिख सकते हैं जो भी आपको लिखना है। मिश्रिक में आप आए हैं तो यहाँ पे मिश्रिक लिख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे आपने मिस्रिक लिख दिया। इसको छोटा बड़ा करना है, कहाँ तक चलाना है उससे आप बढ़ा दीजिए, तो जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक चलेगा, और जहाँ तक देखिए यहाँ तक चल रहा है उसके बाद हट गया। ठीक है, तो ये हो गया टेक्स्ट ऐड करना। इसके अलावा फ़िल्टर लगाना है तो फ़िल्टर भी यहाँ से आप लगा सकते हैं, जो भी आपको फ़िल्टर लगाने हैं। ठीक है, ये कुछ फ़िल्टर इसमें फ्री में मिलते हैं आपको, वो आप लगा सकते हैं, कुछ पेड में है। देखिए फ़िल्टर लगा दिया हमने, ब्राइटनेस। देखो आज हम मिल रहे हैं भैया से, क्योंकि हम तो ये हो गया आपका फ़िल्टर। इसके बाद PIP मतलब आप अगर वीडियो के साथ, इस वीडियो के साथ और कोई वीडियो साइड में जोड़ना चाहते हैं, जैसे अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको जोड़ के दिखाएंगे, तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कहाँ से हम लगा रहे हैं, तो ये PIP वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है फ़िल्टर के जस्ट बाद। यहाँ पे PIP पे चले गए और हमने एक PIP ऐड कर ली साथ में। इसको खिसकाना है तो धीरे से इधर खिसका दिया उठा के। अब ये देखिए हमारी PIP आ गई है। तो PIP को एडिट करना है तो यहाँ पे हमने PIP को साइड में लगा दिया। ठीक, PIP को ऐड करना है तो यहीं पे ये एडिट हो जाएगी। जो भी एडिट करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, जो भी करना है। ठीक, देखिए ये PIP लग गई है। PIP को हटाना है, फिर से PIP पे क्लिक किए, PIP को सेलेक्ट किए, PIP डिलीट कर दिए। ठीक, तो ऐसे होता है PIP को ऐड करना। और आगे एनिमेशन वगैरह है, कट करना है, प्री कट है, स्प्लिट का ऑप्शन है। स्प्लिट का ऑप्शन का मतलब होता है कि जैसे आप ये काम कर रहे हैं, ठीक, तो कहाँ पे आपको अगर कुछ कट करना है बीच में तो आप स्प्लिट मार दीजिए। इस पर सेलेक्ट करने के बाद हमने स्प्लिट कर दिया है, तो यहाँ से हमको अगर इसको बीच से हटाना है तो हमने इतना हटा दिया बीच की क्लिप। ठीक है, ये अभी आपकी जो सेटिंग खोल रहे हैं इसीलिए बता रहा है, आगे आगे बताता रहता है कि कौन सी क्या चीज़ें हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अभी ये PIP आ रही है तो PIP को यहाँ से हम हटा ही देते हैं, डिलीट कर देते हैं या साइड में कर देते हैं, तो PIP आपकी साइड में पड़ी रहेगी। ये देखो आज हम मिल रहे हैं। ये देखिए हमारा ब्लॉग बन के तैयार हो गया। यहाँ पे हम बीच में ये PIP 2 हो गई। ठीक, अब यहाँ पे 3 हो गई आपकी वो क्लिप। 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। अब क्लिप के बीच में अगर हमको कोई इफ़ेक्ट लगाना है, जैसे एक क्लिप चेंज हो रही है, जैसे आप घर से निकले हैं, आपने घर में ब्लॉग बनाया कि हम आज सीतापुर जा रहे हैं, तो इसके बाद जो है आप घर से निकले, अब रोड का डालना है, तो यहाँ पे आपने रोड का ये वाला डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जो हम बीच में कुछ फ़िल्टर लगा देते हैं, कुछ इफ़ेक्ट लगाते हैं, वो इफ़ेक्ट कैसे लगाएं उसके बारे में हम देखिए। यहाँ पे पेंसिल बन के आ रही छोटी सी, है ना, पेंसिल पे हम जाएंगे और क्लिप करने के बाद यहाँ पे कुछ फ़िल्टर हमको इफेक्ट मिलते हैं, जैसे ये वाला इफेक्ट। ठीक, चेंज हो रहा है, दूसरे क्लिप पे आ रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पे और भी लगा के देख लेते हैं। एक ये लगा, जैसे घूम रहा है ना। तो ये दोस्तों हो गया आपका इफेक्ट लगा दिया हमने 2 क्लिप के बीच में। कम करना आ गया, डिलीट करना आ गया, वॉल्यूम बढ़ाना है, अलग अलग क्लिप की आप यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अगर किसी क्लिप की स्पीड बढ़ानी है, जैसे आप रास्ते में हैं, रास्ते में आप चल रहे हैं, तो बाइक का पूरा नहीं दिखाएंगे कि हम वहाँ से 25 किलोमीटर आ रहे हैं तो स्पीड, तो यहाँ से आप स्पीड बढ़ा दीजिए। जो क्लिप की स्पीड बढ़ानी हो वो क्लिप पे क्लिक करके, और स्पीड का ऑप्शन भाई दिख रहा है साथ में, स्पीड हमने बढ़ा दी, 160 कर दी, 2 की कर दी, 4 की कर दी। तो स्पीड कम करेंगे तो थोड़ा तो क्लिप कम ही हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी दिखाई देगी। फिर यहाँ पे मंकी, इसको अगर हमको बढ़ाना है तो यहाँ पे इसकी स्पीड हम बढ़ा दिए, तो ये देखिए ये धीरे धीरे अभी बोल रही थी शिवानी जी, अब हमने स्पीड बढ़ा दी तो थोड़ा तेज़ तेज़ बोलेंगी और जल्दी। इसको आप कम भी कर सकते हैं। अब स्लो मोशन जैसे लगाते हैं, फाइटिंग सीन में हम लोग स्लो मोशन लगाते हैं, तो यहाँ से कम कर दिए, बहुत ज़्यादा कम कर दिए। तो अब ये बोलेंगी तो बहुत धीरे धीरे बोलेंगी और बहुत स्लो में दिखाएंगी। ठीक है, तो ये हम आप जब ब्लॉगिंग करेंगे तो इसकी यूज आप जब करेंगे, जब कहीं रास्ते में चल रहे हैं या कहीं दिखाना है, आपको कोई चीज़ जल्दी दिखानी है, तो आप वैसे नॉर्मल 1 पे रहती है, उसके अलावा आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्रॉप वाला ऑप्शन जो आ रहा है, तो क्रॉप में आप कट कर सकते हैं। ठीक, इसका फ्रेम बताता है किस फ्रेम में, तो फ्रेम हमने ऑलरेडी कर रखा है, या इसको छोटा बहुत करना है तो कट जाएगा थोड़ा बहुत। इसके अलावा आ रहा है वॉइस इफ़ेक्ट। वॉइस इफ़ेक्ट में जैसे आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया तो आवाज़ बहुत कम आ रही है, आपने फ़ोन के उससे रिकॉर्डिंग की तो आवाज़ बहुत कम आ रही, तो यहाँ पे भोपू का ऑप्शन आ रहा है,
तो आप भोपू लगा ये देखो आज हम मिल रहे हैं भैया से क्योंकि हमको कुछ ये देखो आज तो हम हम अभी मिल नहीं रहे हैं लगाएंगे भैया से फड़फड़ाहट की क्योंकि आवाज़ हमको आने कुछ लगती है। यूट्यूब के बारे में कुछ नॉलेज नहीं अगर था, आप टेक्निकल कहीं नॉलेज, गए तो मेला हम वेला में अगर नहीं पूछने आवाज़ आए आई तो तो आप जान के देखो आज हम मिल रहे हैं भैया से क्योंकि हमको कुछ यूट्यूब के बारे में कुछ नॉलेज। ये देखो आज हम मिल रहे हैं समझ भैया में से आया? इस क्योंकि तरीके हमको से और भी आवाज़ है। भैया से ये देखो आज हम मिल रहे हैं ये देखो आज हम मिल रहे हैं भैया से क्योंकि हम ये ये देखो आप आज हम मिल रहे इसका हैं यूज़ भैया कर से। सकते हैं वॉइस इफेक्ट के लिए। इसके बाद अगर रिप्लेस करना है मतलब इसको हमको इधर से इधर करना है, डुप्लीकेट करना है, रिवर्स करना है, रोटेट करना है। क्लिप को रोटेट करना है तो हम रोटेट कर देंगे। ये देखिए क्लिप रोटेट हो गई, ठीक है। कभी बाई चांस हमने गलत तरीके से रिकॉर्ड कर लिया है ना, उल्टा बन गया, तो हमको क्या करना है, रोटेट का ऑप्शन है, आप रोटेट कर लीजिए। फ्रीज का मतलब होता है जो क्लिप हमको बीच में फ्रीज करनी है, रोक देनी है, तो हम फ्रीज कर देंगे, वो क्लिप वहीं पे फ्रीज हो गई, ठीक है। ये क्लिप यहीं पे फ्रीज है, फ्रीज है मतलब वैसे ही दिख रही है। यहाँ पे मंकी ठीक, इसको हम एक बार रोटेट कर दें, ये रोटेट हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब इसको आपको हमने बता दिया है कि कैनवास में आपको देख लेना है शॉर्ट में वीडियो बनाना है कि लॉन्ग में बनाना है। 16:9 रेशियो में इंस्टा के लिए, फेसबुक के लिए तो खड़े खड़े में बनेगा इस तरीके से, और इस तरीके से बनाना है तो उसका रेशियो हमने पहले ही बता दिया। म्यूज़िक बता दिया है। स्टिकर कहाँ से लगाना है, स्टिकर ये देख लीजिए, जैसे कहीं पे आपको कुछ दिखाया है तो स्टिकर लगा सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टिकर ये सब हैं, शेयर वाला है, आग लगा दिए कहीं पे, कुछ भी करना है, ठीक है, तो हम स्टिकर यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसके बाद अब आपको सेव करना है, तो सेविंग का ऑप्शन यहाँ से है, सेव कर लेंगे। जितने पे सेव करेंगे उतना ही आएगा। इसमें एक ख़ास बात ये है कि आप जिस रेशियो में सेव करेंगे उतना ही आएगा, कम नहीं होगा, क्वालिटी कम नहीं होगी। जैसा आप वीडियो बनाएंगे सेम टू सेम वैसा ही आएगा। तो हम सेव किए ले रहे हैं यहाँ पे, और ये हमारा इन शॉर्ट सेव हो जाएगा। और इसमें जो लोगो है वो मिट जाता है। प्रीमियम लिया है क्या? प्रीमियम नहीं, फ्री है ना। हाँ, तो फ्री के लिए फ्री सबसे अच्छा है, पेड ना कराइए। आप लोग ऐसे ही यूज़ कीजिए, जो स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब का, उनको पेड कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही फ्री में करा सकते हैं। और बस लोगो उसका हटाने का ऑप्शन आता है, लोगो वहाँ से हटा सकते हैं। कपिल शर्मा आ गए, कपिल पाजी, लोगो आप पहले ही हटा सकते हैं। जैसे ही आप ये देखिए कन्वर्टिंग शुरू हो गई है, ये अभी कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी से कन्वर्ट होके हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा। देखिए फास्ट कन्वर्ट हो रहा है, और बहुत अच्छा दोस्तों ऐप है, बिल्कुल फ्री है। लगभग हम इसको 1 साल से यूज़ कर रहे हैं, अभी तक हमने रिचार्ज नहीं कराया है। कोई लोगों नहीं होता है, आप लोग देखते हैं हमारे वीडियो आते हैं, ब्लॉग के वीडियो हैं या कुछ और, कभी कभी डांस वीडियो भी हम इससे एडिट कर देते हैं, बाकी कंप्यूटर से करते हैं। बाकी ब्लॉग वीडियो जो हैं हमारे इसी से ज़्यादातर एडिट होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में क्लिप ट्रांसफ़र करो इतना बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि फ़ोन में ही क्लिप है, तो हम डायरेक्टली देखिए कितनी जल्दी हमारा एडिटिंग होके आ गई है, हमारा गैलरी में सेव हो गया है। सैंपल के लिए हमने देखा था। अब प्रोजेक्ट अगर आप बना रहे हैं तो इसको ड्राफ्ट में सेव कर दीजिए, तो प्रोजेक्ट ये आपका डिलीट नहीं होगा। जब मर्ज़ी हो, जब कभी फिर टाइम मिले, फिर से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट नहीं होगा। समझ में आया? तो न्यू वाला जैसे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो लोगो वाली बात थी, तो लोगो आप यहाँ से हटा सकते हैं। इसमें अभी लोगो नहीं आ रहा है ना, आपके में लोगो नहीं आ रहा है, इनके में लोगो नहीं आ रहा है। और जिनके में लोगो आता है तो लोगो के ऊपर क्रॉस का निशान आता है, कट का निशान आता है, उसको आप कट कर दीजिए तो लोगो वहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि इन शॉर्ट से एडिटिंग कैसे करें।